Hello students, today we will read story with the photographer written by Stephen Leacock from the book Treasure Chest. Stephen Leacock was a Canadian teacher, political scientist, writer. He is known for his light humor along with mild criticism of people's foibles. With the photographer by Stephen Leacock has been narrated in the first person by an unnamed 40-year-old man. The reader realizes from the beginning of the story that Leacock may be exploring the theme of insecurity, a humorous take on the protagonist's visit to a photographer. It is an experience that every individual can identify with and contrast with the photography of today. ये राइटर ने इसको फोटोग्राफी के ऊपर ये स्टोरी लिखी है. So let us start with the photographer. I want my photograph taken, I said. The photographer looked at me without enthusiasm. मैंने कहा मुझे मेरी फोटोग्राफ चाहिए. फोटोग्राफर ने देखा मेरी तरफ. He was a drooping man in a grey suit with the dim eye of a natural scientist. वो नीचे झुकती हुई नज़रों से वो देख रहा था. But there is no need to describe him. Everybody knows what a photographer is like. सब लोग जानते हैं कि फोटोग्राफर कैसे होते हैं. Sit there, he said, and wait. उसने कहा रुको यहाँ पे बैठो और वेट करो. I waited an hour. मैंने 1 घंटे तक वेट किया. I read the Ladies' Companion for 1912, the Girls' Magazine for 1902 and the Infants' Journal for 1888. मतलब उसने सारी चीज़ें पढ़ ली. I began to see that I had done an unwarrantable thing in breaking in on the privacy of this man's scientific pursuits with a face like mine. उसको ये लग रहा था कि उसने इन फोटोग्राफर के पास आके उसकी प्राइवेसी में कुछ उसकी प्राइवेसी तोड़ दी है. आफ्टर एन आवर द फोटोग्राफर ओपन द इनर डोर. 1 घंटे के बाद फोटोग्राफर ने अंदर का दरवाज़ा खोला. कम इन, ही सेड सेवरली. उसने कहा अंदर आ जाओ. आई वेंट इनटू द स्टूडियो. मैं स्टूडियो में गया. सिट डाउन, सेड द फोटोग्राफर. फोटोग्राफर ने कहा बैठ जाओ. आई सेट डाउन इन अ बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर्ड थ्रू अ शीट ऑफ फैक्ट्री कॉटन हंग अगेंस्ट ए फ्रॉस्टी स्काईलाइट. जैसे कि फोटोग्राफर्स के पास होती है तो वो ऐसे ही वहाँ पे वो शीट वगैरह होती है ना, तो उसके पास वहाँ पे बैठ गया. द फोटोग्राफर रोल्ड अ मशीन इनटू द मिडल ऑफ द रूम एंड क्रॉल्ड इनटू इट फ्रॉम बिहाइंड. फोटोग्राफर ने मशीन को रोल किया इनटू द मिडल ऑफ द रूम के बीच में एंड क्रॉल्ड इनटू इट फ्रॉम बिहाइंड, और इसके पीछे से आ गया. He was only in it a second, just time enough for one look at me, and then he was out again. फिर वो बाहर आ गया उसमें से, tearing at the cotton sheet and the window panes with a hook stick, apparently frantic for light and air. उसमें से उसने जो है एयर के लिए विंडोज़ टीयर कर दी. Then he crawled back into the machine. फिर वो मशीन में दोबारा आ गया and drew a little back cloth over him. उसके ऊपर एक काला कपड़ा डाल दिया. दिस टाइम ही वॉज वेरी क्वाइट इन देयर. आई न्यू दैट ही वॉज प्रेइंग एंड आई केप्ट स्टिल. मैं वैसे ही शांत रहा. व्हेन द फोटोग्राफर केम आउट एट लास्ट ही लुक्ड वेरी ग्रेव एंड शुक, ही सेड. उसने अपना सिर हिलाया. द फेस इज़ क्वाइट रॉन्ग, ही सेड. उसने कहा अभी फेस जो है वो सही नहीं है. आई नो, आई आंसर्ड क्वाइटली. आई हैव ऑलवेज नोन इट, ही साइड. आई नो, मैं जानता हूँ. आई आंसर्ड क्वाइटली, मैंने उत्तर दिया. आई हैव ऑलवेज नोन इट, ही साइड. मुझे ये पता है. आई थिंक, ही सैड, द फेस वुड बी बेटर 3/4 फुल. उसने कहा कि फेस जो है वो 3/4 फुल बेटर होना चाहिए. आई एम श्योर इट वुड, आई सैड enthusiastically, फॉर आई वॉज ग्लैड टू फाइंड दैट द मैन हैड सच अ ह्यूमन साइड टू हिम. सो वुड योर्स. In fact, I continued, how many faces one sees that are apparently hard, narrow, limited, but the minute you get them 3/4 full, they get wide, large, almost boundless. उसने कहा कि लोगों के फेस कैसे होते हैं, हार्ड, नैरो, लेकिन अगर उनको थोड़ा टाइम दिया जाए तो वो कैसे हो सकते हैं, वाइड हो सकते हैं, लार्ज, ऑलमोस्ट बाउंडलेस. बट अ फोटोग्राफर हैड सीज्ड टू लिसन. लेकिन फोटोग्राफर कुछ सुनना नहीं चाहता था. ही केम ओवर एंड टुक माई हेड इन हिज हैंड्स. उसने मेरा हेड अपने हाथों में लिया एंड ट्विस्टेड इट साइडवेज. आई थॉट ही मीन टू किस मी आई एंड आई क्लोज्ड माई आइज. मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किस करने जा रहा है. मैंने अपनी आंखें बंद कर ली. बट आई वॉज रॉन्ग. ही ट्विस्टेड माई फेस एज फार एज इट वुड गो एंड देन स्टूड लुकिंग एट इट. उसने मेरा फेस घुमाया एज फार एज इट वुड गो
एंड देन स्टूड लुकिंग इट, उसके ऊपर देखा. ही साइड अगेन, आई डोंट लाइक द हेड, इसने कहा मुझे हेड नहीं पसंद है. देन ही वेंट बैक टू मशीन एंड टुक अनदर लुक. ओपन द माउथ अ लिटिल, ही सेड, उसने कहा थोड़ा सा मुंह खोलो. आई स्टार्टेड टू डू सो. क्लोज इट, बंद करो. ही डेड क्विकली, उसने जल्दी से कहा. देन ही लुक्ड अगेन. द ईयर्स आर बैड, ही सेड, ड्रूप देम अ लिटिल मोर. जो कान जो हैं वो क्या हैं, बहुत खराब, उनको थोड़ा सा झुकाओ. थैंक यू. नाउ द आईज रोल देम इन अंडर द लिड्स, आंखों को लिड्स के नीचे करो. पुट द हैंड्स ऑन द नीज, हैंड्स को नीज पे रखो प्लीज. एंड टर्न द फेस जस्ट अ लिटिल अपवर्ड, फेस ऊपर करो. येस दैट इज बेटर. नाउ जस्ट एक्सपेंड द लंग्स सो एंड हम्प द नेक, दैट इज इट. एंड जस्ट कॉन्ट्रैक्ट द वेस्ट हा एंड ट्विस्ट द हिप अप टुवर्ड्स द एल्बो. नाउ मतलब वो उसकी एल्बो, उसका हिप, सारा कुछ जो सही करवा रहा था. आई स्टिल डोंट क्वाइट लाइक द फेस, इट इज़ जस्ट अ ट्रिफल टू फुल, बट मुझे अभी भी फेस जो है वो पसंद नहीं आ रहा है. आई स्वंग माई सेल्फ राउंड ऑन द स्टूल, मैंने अपने आप को स्टूल के चारों तरफ झुलाया. स्टॉप, आई सेड विद इमोशन, बट आई थिंक विद डिग्निटी, मैंने कहा चुप करो. दिस फेस इज़ माई फेस, यह मेरा फेस है. इट इज़ नॉट योर्स, इट इज़ माइन, ये मेरा है. आई हैव लिव्ड विद इट फॉर 40 ईयर्स एंड आई नो इट्स फॉल्ट्स, मैं 40 सालों से इस फेस के साथ हूँ, मुझे इसकी कमियाँ पता है. आई नो इट इज़ आउट ऑफ ड्राइंग, आई नो इट वॉज नॉट मेड फॉर मी, but it's my face, the only one I have. I was conscious of a break in my voice, but I went on. मुझे लग रहा था कि मैं अपनी आवाज़ को रोकूं, बट मैं ऐसे बोलता चला जा रहा था. Such as it is, I have learned to love it. जैसा भी है मैं इसको फिलअप करता हूँ अपने फेस को. And this is my mouth, not yours. ये मेरा मुंह है, तुम्हारा नहीं. These ears are mine, and if your machine is too narrow, here I started to rise from the seat. मैंने सीट से उठ के कहा कि तुम्हारी मशीन जो है वो बहुत छोटी है. स्निक, द फोटोग्राफर हैड पुल्ड ए स्ट्रिंग, फोटोग्राफर ने एक स्ट्रिंग खींची. द फोटोग्राफर टेकन, आई कुड सी द मशीन स्टिल स्टैगरिंग फ्रॉम द शॉक, मशीन जो है वो शॉक से अभी भी उसमें कंपन हो रही थी. आई थिंक सेड द फोटोग्राफर परस्यूइंग हिज लिप्स इन ए प्लीज्ड स्माइल दैट आई कॉट द फीचर्स जस्ट इन ए मूवमेंट ऑफ एनिमेशन. उसने कहा कि मैंने फीचर्स निकाले हैं एनिमेशन, थोड़ी देर के एनिमेशन में ये फीचर निकाले हैं. सो आई सेड बिटिंगली, फीचर्स, ओ यू डिडंट थिंक आई कुड एनिमेट देम, आई सपोज, बट लेट मी सी द पिक्चर. कहता कि उसने कहा कि यू डिड नॉट थिंक आई कुड एनिमेट देम, क्या मैं, तुम्हें क्या लगता था कि मैं इनको एनिमेट नहीं कर सकता, लेकिन पहले मुझे पिक्चर दिखाने दो, देखने दो. ओ देयर इज़ नथिंग टू सी इट, ही सैड, आई हैव टू डेवलप द नेगेटिव फर्स्ट. उसने कहा पहले तो मुझे नेगेटिव डेवलप करनी है. कम बैक ऑन सैटरडे एंड आई विल लेट यू सी अ प्रूफ ऑफ इट. सैटरडे को मैं तुम्हें इसका प्रूफ दिखाऊंगा. ऑन सैटरडे आई वेंट बैक, सैटरडे को मैं दोबारा गया. द फोटोग्राफर बैक कॉन्ड मी इन, आई थॉट ही सीम्ड क्वाइटर एंड ग्रेवर दैन बिफोर. आई थिंक टू देयर वॉज अ सर्टन प्राइड इन हिज मैनर, उसके व्यवहार में थोड़ा सा घमंड था. ही अनफोल्डेड द प्रूफ ऑफ ए लार्ज फोटोग्राफ एंड वी बोथ लुक्ड एट इट इन साइलेंस. उसने फोटोग्राफ खोला प्रूफ के लिए, हमने इसको चुपचाप देखा. इज़ इट मी, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या ये मैं हूँ. येस, ही सेड क्वाइटली, इट इज़ यू, एंड वी वेंट ऑन लुकिंग एट इट, ये आप हो, और हम दोनों उधर देखने लगे. द आईज, आई सेड हेजिटेटिंगली, डोंट लुक वेरी मच लाइक माइन, आंखें तो मेरी तरह दिख नहीं रही हैं. Oh no, he answered, I have retouched them. They come out splendidly, don't they? कहता है मैंने उनको रीटच दिया है, इस तरह वो इस तरह दिख रही हैं. Fine, I said, but surely my eyebrows are not like that. लेकिन मेरा eyebrows भी इस तरह नहीं है. No, said the photographer with a momentary glance at my face. The eyebrows are removed. Eyebrows जो है रिमूव कर दी गई हैं. We have a process now the डेल्फाइड फॉर पुटिंग इन न्यू वंस, मतलब हमने उसमें नए वो आईब्रोज डाल दिए हैं. यू विल नोटिस हेयर वेयर वी हैव अप्लाइड इट टू कैरी द हेयर अवे फ्रॉम द ब्रो. आई डोंट लाइक द हेयर लो ऑन द स्कल, मुझे स्कल के नीचे जो हेयर पसंद नहीं है. ओह यू डोंट यू, आई सेड. नो, ही वेंट ऑन, आई डोंट केयर फॉर इट, आई लाइक टू गेट द हेयर क्लियर बैक टू द सुपरफिशीज. आई मेक आउट ए न्यू ब्रो लाइन, कहता है कि मैंने जो है वो मुखौटा उतार दिया और एक नई ब्रो लाइन बना दी है. वॉट अबाउट द माउथ, माउथ के बारे में क्या कहना है. आई सेड विद ए बिटरनेस दैट वॉज लॉस्ट टू द फोटोग्राफर, इज दैट माइन, क्या ये मेरा है. इट इज़ एडजस्टेड ए लिटिल, ही सेड योर्स इज टू लो, कहते इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया गया, तुम्हारा माउथ तो बहुत
लो था, नीचे था. I found I could not use it. The ears, though I said strike me as a good likeness, they are just like mine. कान जो है मेरी तरह लग रहा है. Yes, said the photographer thoughtfully. That is so, but I can fix that all right in the print. We have a process now. The sulfide for removing the ears entirely. I will see if. कहता है कि हमारे पास एक रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस भी है, हम वो करेंगे. Listen, I interrupted, drawing myself up and animating my features to their full extent and speaking with a withering scorn that should have blasted the man on the spot. I interrupted मतलब मैंने दखल दिया कि तुमने जो है वो सारा full extent and speaking with a withering scorn that should have blasted the man on the spot. मैंने उसको बहुत तिरस्कार भरे शब्दों में बोला. लिसन, आई केम हेयर फॉर ए फोटोग्राफ. मैं यहाँ फोटोग्राफ के लिए आया था. आ पिक्चर समथिंग विच वुड हैव लुक्ड लाइक मी. पिक्चर जो मेरी तरह थी. आई वॉन्टेड समथिंग दैट वुड डेपिक्ट माई फेस. मैं ऐसी पिक्चर लेना था जिसके बारे में मेरे पता चले कि ये मैं हूँ. एज हेवन गेव इट टू मी, जैसा कि भगवान ने मुझे दिया है. हम्बल दो द गिफ्ट मे हैव बीन, आई वॉन्टेड समथिंग दैट माई फ्रेंड्स माइट कीप आफ्टर माई डेथ. ऐसा कुछ जो मेरे फ्रेंड्स मेरी डेथ के बाद रख सकें. टू रिकनसाइल देम टू माई लॉस. इट सीम्स दैट आई वॉज मिस्टेकन. ऐसा लगता है कि मैं गलत था. वॉट आई वॉन्टेड इज़ नो लॉन्गर डन. जो मैं चाहता था वो तो तुमने किया नहीं. गो ऑन देन विद योर ब्रूटल वर्क. टेक योर निगेटिव और वॉट एवर इट इज़ यू कॉल इट. जाओ, तुम्हारा ये सबसे ख़राब काम है और ये अपनी नेगेटिव रखो, जो भी तुम इसको कहते हो. डिप इट इन सल्फाइड, ब्रोमाइड, ऑक्साइड, काउहाइड, एनीथिंग यू लाइक. कहता है इसको जिसमें मर्जी तुम डालो. रिमूव द आईज, करेक्ट द माउथ, एडजस्ट द फेस, रिस्टोर द लिप्स, री एनिमेट द नेक टाई एंड रिकन्स्ट्रक्ट द वेस्ट कोट. उसने कहा कि ये तुम आईज, नोज, ये सारा कुछ जो है इसका सही करो. कोट इट विद एन इंच ऑफ ग्लॉस, शेड इट, एम्बोस इट, गिल्ड इट टिल इवन यू एक्नॉलेज दैट इट इज़ फिनिश्ड. जब तुम्हें लगे कि ये सारा कुछ हो चुका है, देन व्हेन यू हैव डन ऑल दैट कीप इट फॉर योर सेल्फ. तब तुम इसको अपने लिए रखो. एंड योर फ्रेंड्स दे मे वैल्यू इट, वो इसको वैल्यू दे सकते हैं. टू मी इट इज़ बट अ वर्थलेस बॉबल. मेरे लिए तो ये बिल्कुल एक सस्ती चीप सी चीज़ है. आई ब्रोक इन टू टीयर्स एंड लेफ्ट. मेरी आंखों से आंसू निकले और मैं वापस आ गया. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द स्टोरी अबाउट फोटोग्राफी. थैंक्स. हैव अ नाइस डे.